हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द पीकेवी क्लासेस। आज हम संबंध एवं फलन के वीडियो पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक करेंगे। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करेंगे हम लोग। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में संबंध P और Q इस प्रकार है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। बिंदु P की दूरी मूल बिंदु से और बिंदु Q की दूरी मूल बिंदु से क्या है, समान है। और हमको बताना है कि ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। हमको सिद्ध करना क्या है, एक तुल्यता संबंध है। लेकिन P बराबर हमको 0,0 नहीं लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि एक सर्कल है और यहाँ पे क्या है, कोई बिंदु है, मूल बिंदु है। यहाँ से कोई दूरी क्या है, P है, और यहीं से कोई दूरी क्या है, Q है। ये दोनों के आपस में बराबर हैं। तो पहले हम जांच करेंगे। आपको तुल्यता संबंध जांच करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि तुल्यता संबंध उसे कहते हैं जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो, वही तुल्यता संबंध कहलाता है। तो पहले हम तुल्यता संबंध की जांच करेंगे। लिखेंगे तुल्यता संबंध की जांच। लिखेंगे P, का संबंध है R से, क्योंकि दोनों की दूरी क्या है, समान है। मूल बिंदु से P और Q दोनों की दूरी समान है। तो P, का संबंध R से होगा, जहां फॉर एवरी P एलिमेंट है किसका, R का। इसलिए यह स्वतुल्य संबंध होगा। चलो दूसरा हम लोग सममित संबंध की जांच कर लेते हैं। सममित संबंध की जांच। सममित संबंध की जांच करेंगे हम लोग। लिखेंगे P, Q का संबंध है R से, और Q, P का भी संबंध किससे होगा, R से होगा, क्योंकि दोनों की दूरी क्या है, समान है। अगर P Q हो सकता है तो Q P भी हो सकता है। दोनों का संबंध R से होगा, इसलिए यह, सॉरी मिस्टेक हो रहा है ये, यानी कि इसलिए यह सममित संबंध होगा। आप पिछली वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि इसमें कई बार बता चुके हैं सममित संबंध कैसा होता है और कैसे होता है, कैसे इसको करते हैं। सममित संबंध को पहले बता चुके हैं, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए तीसरा हम संक्रामक संबंध की जांच करेंगे। संक्रामक संबंध की जांच। संक्रामक संबंध की जांच। लिखेंगे P, Q का संबंध है R से, Q, R का भी संबंध होगा R से। अगर P Q का संबंध है, दोनों बराबर लाइन है, तो Q का R से भी होगा, ये भी दोनों बराबर होगा। और P Q के बराबर है, Q R के बराबर है, तो कॉमन सी बात है, क्या होगा, P R के बराबर होगा। तो लिखेंगे P, R का भी संबंध किससे होगा, R से होगा। इसलिए यह संक्रामक संबंध होगा। हम लोग तीनों प्रूफ कर चुके। यह स्वतुल्य भी है, सममित है, संक्रामक भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यह स्वतुल्य संबंध भी है, सममित संबंध भी है, संक्रामक संबंध भी है, इसलिए तुल्यता संबंध भी होगा। कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको लिखते रहिए। लिखने से आपको क्या होगा, अच्छे से याद हो जाएगा। और ये सब जितनी चीज़ें बता रहे हैं ऑलरेडी बता चुके हैं पहले से, इसलिए बार बार वही चीज़ रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। जो बच्चे बार बार देखते हैं उनको लगता है एक ही चीज़ बार बार दोहराया जा रहा है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा उसको जाके जरूर विजिट करिएगा उस पर। और ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं, यदि स्वतुल्य, समित और संक्रामक तीनों है तो वह क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। ये भाषा में आप जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे और क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पी से होकर जाने में कैसे वृत्त को निरूपित करता है, तो आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। ये क्वेश्चन आपका पूरे तरीके से हल हो चुका है, इतना इसमें करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में आर में T1 और T2 इस प्रकार है कि T1 T2 के समरूप है। समरूप त्रिभुज क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, उसकी संबंध में समान होती हैं। तो लिखेंगे पहले इसमें भी जांच करना हमको, क्या तुल्यता संबंध की जांच करना है। वही सेम प्रोसेस है, सममित, स्वतुल्य, संक्रामक तीनों की जांच करेंगे। लिखेंगे पहला स्वतुल्य संबंध
की जांच। इसमें लिखेंगे क्या, T1 कॉमा T1 का संबंध है R से। दोनों एक दूसरे के क्या है, समरूप हैं। जब समरूप है तो T1 के क्या होगा, बराबर होगा। और इसलिए क्या होगा, जब खुद का खुद से संबंध होता है तो क्या कहलाता है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध होगा। खुद का खुद से संबंध होता है तो वही क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। दूसरा हम लोग चेक करेंगे, सममित संबंध की जांच। सममित संबंध में लिखेंगे T1 कॉमा T2 का संबंध है R से, T2 का T1 से भी संबंध होगा R से। T1 कॉमा T2 का संबंध है R से, और T2 कॉमा T1 का भी संबंध होगा R से, क्योंकि दोनों क्या है, समरूप है। इसलिए यह सममित संबंध होगा। चलिए संक्रामक संबंध की जांच करेंगे हम लोग। तीसरा, संक्रामक संबंध की जांच। इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे T1 कॉमा T2 का संबंध है R से, T2 कॉमा T3 का भी संबंध है R से। जब T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है तो T1 T3 के भी समरूप होगा, तो लिखेंगे T1 कॉमा T3 का भी संबंध होगा R से। और जब ये तीनों मिल जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए यह संक्रामक संबंध होगा। अब वही फिर लाइन रिपीट करेंगे, उस लाइन को याद करिए, जब भी तुल्यता संबंध का है तो वही लाइन यहाँ भी लिखेंगे। यदि किसी संबंध में सममित, स्वतुल्य तथा संक्रामक तीनों संबंध पाए जाते हैं तो वह क्या होता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। और यहाँ पे तुल्यता संबंध होगा क्योंकि यहाँ पे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध पाए गए हैं, इसलिए यह तुल्यता संबंध होगा। इसको कॉपी में आप लोग लिखेंगे पूरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि समकोण त्रिभुज T1 में 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 भुजा 6, 8, 10 और समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए कि T1, T2, T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। हमको बताना है कि कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। मतलब हमको जांच करना है कि T1, T2, T3 में कौन कौन से ऐसे दो हैं जो आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, तभी तो संबंधित होगा इसमें। तो चेक करते हैं हम लोग। अगर 3, 4, 5 को ले और 5, 12, 13 को अगर अनुपात में लेंगे तो 3/5, 4/12 और 5/13 तीनों बराबर नहीं आ रहा है अनुपात में, इसीलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर T2 और T3 को चेक करें, 5/6, 12/8, 13/10, ये भी नहीं होगा। अगर T1 और T3 को चेक करें, 3/6 काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 4/8, 1/2, 5/10, 1/2 तीनों आ रहा है। मतलब ये लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे T1, T3 परस्पर संबंधित है क्योंकि इनका अनुपात समरूप है। क्या है इसमें, T1 यहाँ लिखेंगे अपान T3 लिखेंगे। T1 क्या था आपका, T1 था आपका 3, 4, 5 और T3 क्या है 6, 8, 10। T1 आपका है 3, 4, 5 और T3 है 6, 8, 10। अनुपात में लाएंगे इनको, इसको काटेंगे क्या आएगा 1/2, इसको काटेंगे ये भी आएगा 1/2, इसको काटेंगे तो ये भी आएगा 1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको दिख रहा है क्या, तीनों अनुपात में क्या है, बराबर है। इसलिए क्या है, परस्पर T1 और T3 आपस में परस्पर संबंधित हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम लोग। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय, कोई बहुभुज है, उनके समुच्चय ए में आर संबंध दिया हुआ है। P1, P2 इस प्रकार है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। संख्या क्या है, समान है। हमको यहाँ भी क्या चेक करना है, तुल्यता संबंध।
इसमें भी वही तीनों जांच करेंगे, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो पहला लिखेंगे स्वतुल्य संबंध की जांच। क्योंकि क्या है, P1 P2 भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो P1 कॉमा P1 का संबंध क्या होगा, R से होगा। लिखेंगे ब्रैकेट में भुजाओं की संख्या समान है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। दूसरा हम लोग सममित संबंध की जांच करेंगे। सममित संबंध की जांच लिखेंगे P1 कॉमा P2 का संबंध है R से, और P2 कॉमा P1 का भी संबंध है R से। दोनों बराबर है तो P1 का P2 संबंध भी होगा, P2 का P1 से भी संबंध होगा, इसलिए यह सममित संबंध होगा। तीसरा और लास्ट, संक्रामक संबंध की जांच कर लेते हैं हम लोग। ये जब जांच हो जाएगी तो अब क्या हो जाएगा, यही तुल्यता हो जाएगा। संक्रामक संबंध की जांच लिखेंगे P1 कॉमा P2 का संबंध किससे है, R से है। P2 कॉमा P3 का भी संबंध R से है। तो P1 P2 के बराबर है और P2 P3 के बराबर है, तो P1 P3 के भी बराबर ही होगा। तो लिखेंगे P1 P3 का संबंध भी R से है, इसलिए यह संक्रामक संबंध होगा। बहुत ही आसान तरीके से करा रहे हैं आप लोगों को हम। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा उसको जाके जरूर देखिएगा, और ही अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीका है ये। चलिए लिखेंगे आगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, ये स्वतुल्य भी जांच हो गया, सम्मित भी जांच हो गया, संक्रामक भी जांच हो गया। जब तीनों जांच में क्या हो गया, संबंध है, तो इसीलिए क्या होगा, ये तुल्यता संबंध भी होगा। ये लाइन यहाँ पे लिखेंगे, दिए गए संबंध में यह सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक तीनों है, इसलिए यह तुल्यता संबंध भी होगा। ये लाइन जरूर लिखेंगे आप लोग। एक ही लाइन बार बार नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में कई बार ये लाइन लिखवा चुके हैं, कई बार करा चुके हैं। नहीं देखें उसको पहले जरूर देखिए, अदरवाइज आपको सही से समझ में नहीं आएगा। ये डायरेक्ट जो लाइनें लिखी जा रही हैं फटाफट, उसमें बहुत ही डिटेल से और विस्तार से समझाया गया है, उसको जरूर एक बार देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए और क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन में कह रहा है 3,4,5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको 3, 4, 5 का निकालना है हमको। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, अब 3, 4, 5 यहाँ लिखेंगे 3, 4, 5। तो लिखेंगे 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से, 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से वह बहुभुज संबंधित होगा, वह बहुभुज संबंधित होगा जिसके तीन भुजा होंगी, तीन भुजा होंगी। और इसमें तीन भुजा ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 3, 4, 5 में क्या है, तीन भुजाएं हैं, तभी तो तीनों मान दिया हुआ 3, 4, 5। इसलिए क्या होगा, ये बहुभुज, इसलिए इसलिए यह बहुभुज से संबंधित होगा। चलिए और कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन में, नहीं, बस इतना ही करना था। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है माना या मान लीजिए यक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है, और यल में आर बराबर L1 L2 इस प्रकार है कि L1 समांतर है L2 के। सिद्ध क्या करना है हमको, इसमें सिद्ध करना है क्या, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध जब भी निकालना हो तीनों जांच करते हैं, स्वतुल्य, समित और संक्रामक। ये चीजें आपको बार बार करते करते याद हो गई होंगी, क्योंकि कई बार ये वीडियो में बता चुके हैं। चलिए हम सब पहले जांच करेंगे इसमें क्या, स्वतुल्य संबंध की जांच। हमको पता है L1 L2 के समांतर है। L1 जो है L2 के समांतर, कोई भी लाइन खुद के समांतर हो सकती है, मतलब दोनों लाइन बराबर हो सकती है। तो लिखेंगे L1 कॉमा L1 का संबंध है R से, क्योंकि
एक लाइन खुद के समांतर हो सकती है जब L1 के क्या है संबंध आर से, मतलब खुद का खुद से संबंध है यहाँ पे, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध होगा। कई बार बता चुके, जब खुद का खुद से संबंध होता है तो क्या कहलाता है, वो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। दूसरा हम लोग जांच करेंगे सममित संबंध की जांच। इसमें हम लोग लिखेंगे L1 L2 का संबंध किससे, आर से। तो L2 L1 का भी संबंध किससे होगा, आर से, क्योंकि दोनों क्या है, समानांतर है। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए यह सममित संबंध होगा। तीसरा जांच और अंतिम जांच लिखेंगे हम लोग संक्रामक संबंध की जांच। संक्रामक संबंध की जांच, इसमें लिखेंगे L1 L2 का संबंध है आर से, L2 L3 का भी संबंध है आर से। L1 L2 के क्या है, समानांतर है। L2 L3 के समानांतर है, तो L1 L3 के भी समानांतर होगा, तो L1 L3 का भी संबंध आर से होगा। इसलिए यह संक्रामक संबंध होगा। हम तीनों जांच कर चुके हैं यहाँ पे, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक तीनों की जांच कर चुके हैं। जब ये तीनों जांच में संबंध हो सकता है तो क्या होगा, वो तुल्यता संबंध होगा। लिखेंगे इसमें भी वही सेम लाइन, दिए गए संबंध में स्वतुल्य समित और संक्रामक तीनों संबंध है, इसलिए तुल्यता संबंध होगा। अंत में लाइन जरूर लिखना है, कंपलसरी है। आगे देखेंगे और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे। इसमें क्या कह रहा है, y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इसमें हमको भाषा लिखना पड़ेगा। लिखेंगे रेखा, और ऊपर कर लेते हैं हम लोग, लिखेंगे रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित रेखा के समुच्चय में वह रेखाएं होंगी जो y बराबर 2x+4 के समानांतर होंगी। क्योंकि हम क्या सिद्ध कर रहे हैं कि L1 L2 के समानांतर है, तो यहाँ भी दिखाना है y बराबर 2x+4 का संबंध है कि नहीं है। तो रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित रेखा के समुच्चय का मतलब क्या हुआ, वो भी रेखा होगी जो क्या होगी, y बराबर 2x+4 की क्या होगी, समानांतर होगी। लेकिन लेकिन y बराबर 2x+4 से प्रवणता कितनी आ रही है, 2। नियम होता है हमारा, यही प्रवणता क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो लिखेंगे 2 है, अर्थात रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित रेखाएं y बराबर 2x+ कुछ भी ले सकते हैं, c मान 2x+c के रूप की होगी, जहां c एक अचर है। अचर का मतलब क्या होता है, कोई अंक है। यहाँ c है और यहाँ पे क्या है, 2x+4 है, तो 4 क्या है, एक अचर राशि। अचर राशि क्या होती है, 1 2 3 4 बार जो भी गिनती की संख्याएं होती हैं, जिसका मान कभी बदलता नहीं हो, क्या कहलाता है, अचर राशि कहलाता है। तो यहाँ पे y बराबर 2x+c क्या है, c यहाँ पे क्या है, अचर राशि है। ऐसे लिखेंगे, आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कह रहा है मान लीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में संबंध दिया हुआ 1, 2, 2, 1, 1, 4, 1, 3, 3, और 3, 2। हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है स्वतुल्य है, स्वतुल्य तो बिल्कुल है, खुद का खुद से संबंध दिख रहा है हमको, तो स्वतुल्य होगा। सममित मतलब क्या होता है, A, B, और इसी को पलट के लिखेंगे B, A, यही क्या कहलाता है, सममित कहलाता है। तो यहाँ पे 1, 2 है, 2, 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2, 2 ये तो होगा नहीं, ये तो फिर क्या है,
स्वतुल्य है। यहाँ देखिए 1,3 है तो 3,1 कहीं दिख रहा है पलट के, इसको नहीं दिख रहा है। 3,2, 2,3 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, सम्मित नहीं है। यहाँ कह रहा है स्वतुल्य तथा संक्रामक है, तो स्वतुल्य तो है, बिल्कुल है। संक्रामक की जांच करेंगे, संक्रामक क्या होता है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, और ये ए कॉमा सी। तो देखेंगे यहाँ पे 1,3, 3,2, और यहाँ से 1,2 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, किंतु सम्मित नहीं है। तो सम्मित नहीं है, बिल्कुल, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कह रहा सम्मित है, तो सम्मित तो बिल्कुल नहीं है। तुल्यता संबंध भी नहीं है, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा मान लीजिए कि समुच्चय n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 लेके अनंत तक जाएगा। ये संबंध दिया हुआ ए और बी इस प्रकार है कि ए बराबर बी माइनस दो, ए बराबर बी माइनस दो, मतलब जो ए होता है दूसरा क्या होता है, बी होता है। और जो ए है ये बी में से 2 घटाने के बाद क्या आ जाएगा, ये वाला आना चाहिए। लेकिन कंडीशन दिया हुआ बी का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ से देखेंगे ए बराबर बी माइनस दो है, तो ए माइनस बी बराबर क्या होना चाहिए, माइनस दो होना चाहिए। दोनों को घटाने में क्या होना चाहिए, माइनस दो। अगर इसको घटाया जाए 2 माइनस 4 क्या आ रहा है, माइनस दो आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे बी का मान बड़ा होना चाहिए है, बी का मान जो है बड़ा होना चाहिए 6 से। तो यहाँ बी का मान 6 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भले ही इसका अंतर माइनस दो आ रहा है, लेकिन इसका जो बी का मान है वो 6 नहीं है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 8 में 3 जगह 5, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 8 में 6 जगह माइनस दो, या 6 में 4 जगह माइनस दो, यहाँ माइनस दो आ रहा है, और बी का मान 6 से बड़ा भी है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसका अंतर देखेंगे एक आएगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ये आपका सीरीज खत्म हुआ संबंध का, सारे क्वेश्चन करा दिए गए। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक बहुत ही शानदार तरीके से सीरीज चली है। इसके साथ ही आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, 4 पार्ट में 3.1 जो है पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। संबंध आपका खत्म हो गया। इसमें 4 पार्ट में बहुत ही शानदार तरीके से कराया गया है। पूरी सीरीज देखेंगे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया। क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है यूट्यूब चैनल पे, आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो आप क्रम से देख सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में फलन के साथ। थैंक यू।